देखिए क्वेश्चन अगला है, क्वेश्चन नंबर 5 है, 5 में अथवा करके पार्ट है, ठीक है। बोर्ड यूपी है और क्लास 12 है, 2023 का पेपर है, पेपर कोड है 346 BW, ठीक है। इसमें क्या है कि दो लेंस दिए गए हैं जिनकी वक्रता त्रिज्याएं क्या है, 10 सेंटीमीटर है। लिखा गया है कि द्विअवतल लेंस है, ठीक है, इनको संपर्क में रखा गया है। इसके बाद क्या है कि इनके बीच में क्या भर दिया गया है, वाटर भर दिया गया है, जल भर दिया गया है, ठीक है। एक ये लेंस है हमारे पास अवतल लेंस और एक ये लेंस है अवतल लेंस, इन दोनों के बीच में पानी भरा गया है। समझ गए बात को? तो देखो हम इसको आपको दिखा रहे हैं। पहला लेंस हम दिखा दे रहे हैं आपको, ये जो ब्लैक से बना हुआ है। दूसरा लेंस को हम रेड से मार्क कर दे रहे हैं। ये लेंस जो है, दूसरा लेंस ये है। तो एक लेंस ये है मेरा और एक लेंस ब्लैक से बना हुआ है। ये कुछ ऐसी कहानी है, ये सब बनाए गए हैं और दोनों की वक्रता त्रिज्याएं सेम है, ठीक है। तो ये हमारे पास दूसरा लेंस है और जो पहला लेंस है हमारे पास क्या है, पहला लेंस हमारे पास ये है, ये वाला पहला लेंस है। अब इसके बाद क्या किया गया है, इनके बीच में पानी भर दिया गया है। दोनों संपर्क में थे, दोनों के बीच में पानी भर दिया गया है। तो पानी भरने के बाद ये वाला जो एक लेंस बन के तैयार हो रहा है, तीसरा लेंस बन जाएगा। ये ऐसे शेप में बनेगा। इस लेंस को क्या कहेंगे, उत्तल लेंस कहेंगे, क्योंकि ये जब देखो है नहीं बीच में उत्तल लेंस, लेकिन पानी भरा गया है दोनों के बीच में। जब दोनों के बीच में वाटर भर दिया गया है तो ये जो तीसरा बन जाएगा ये उत्तल लेंस बन जाएगा। इसका मतलब जब दो अवतल लेंस को आपस में संपर्क में रख दिया जाएगा और उनके बीच में कुछ नहीं भरा जाता तब भी वो उत्तल लेंस बन जाएगा, लेकिन अगर कुछ भर दिया जाता है बीचों बीच तो वो उत्तल लेंस अलग अपवर्तनांक के साथ काम करने लगेगा। समझ गए? एक ये लेंस रहा, एक ये लेंस रहा, एक तीसरा लेंस इंक्लूड हो जाएगा। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो लेंस बन के तैयार होगा, ये जो हमारा बीच में बन के तैयार हुआ है, ये उत्तल लेंस है। कौन सा है? उत्तल लेंस है, जो कि एक तीसरा लेंस बन चुका है, नंबर 3 हो गया है, ठीक है। ये बताया नहीं गया, आपको समझना था कि क्या कहानी हुई है। तो आपको क्या करना है, एक लेंस उत्तल के लिए अवतल के लिए सॉल्व कर दो, जो भी क्षमता आएगी, जो भी पावर आएगी उसको डबल कर दोगे तो इसके लिए भी आ जाएगी, क्योंकि दोनों की वक्रता त्रिज्याएं सेम है, ठीक है। फिर इसके बाद क्या करना है, ये हमारा जो लेंस है, ये लेंस उत्तल लेंस की तरीके काम करेगा। इसकी जो वक्रता त्रिज्या होगी जो इन दोनों की है वही रहेगी, क्योंकि ये शेप इन्हीं के पार्ट से तो बना हुआ है, अलग से तो बना नहीं हुआ है। तो इसकी भी वक्रता त्रिज्या सेम होगी। फिर इसकी पावर निकाल देंगे, फिर संयुक्त की पावर निकाल देंगे। बात समझ गए? सारा खेल डायग्राम पे था, डायग्राम समझ लेते तो काम हो जाता, ठीक है। दो उत्तल लेंस को अवतल लेंस को संपर्क में रखा गया, इनके बीच में पानी भरा गया, तो जो पानी जहाँ पे भरा गया है वाटर, वो एक नया लेंस बन गया है जिसका नाम है उत्तल लेंस, ठीक। चलो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सोल्यूशन लिखते हैं। पहला जो हमारे पास है, निकालना क्या है, क्षमता निकालनी, पावर निकालनी है। तो हमारे पास दिया क्या है, आर रेडियस जो दी गई है वो क्या है, 10 सेंटीमीटर दोनों के लिए। देखो ये इसकी मुख्य एक्सिस खींच लोगे, ऐसे खींचोगे जब, ठीक है। तो इस वाले लेंस के लिए जब देखोगे तो सर्किल बनाओगे, ऐसे सर्किल पूरा करोगे तो रेडियस इसकी यहाँ पे कहीं आएगी। ये हमारा पहला पार्ट इसका जो होता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, ये R1 होता है। और जब ये वाला पार्ट जो ये अंदर हमारे पास रखा है, ये इसको जब बनाओगे तो इसकी रेडियस कहीं यहाँ पे कहीं आएगी, जहाँ पर भी आए 10 सेंटीमीटर पे ही लाना है, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ की जो रेडियस होगी वो R2 होगी पहले लेंस के लिए। तो ये एक रेडियस हमारे यहाँ पे होगी जो कि पॉजिटिव, क्योंकि जो रेडियस लेंस के इस तरफ नापी जाती है वो पॉजिटिव होती है और जो इस तरफ नापी जाती है वो निगेटिव होती है, ठीक है। इस बात को याद रखना है। तो लिखेंगे R1 जो है हमारे पास क्या है, माइनस का 10 सेंटीमीटर। क्यों है? क्योंकि ये इस तरफ नापी गई है। R2 क्या है, R2 हमारे पास है प्लस का 10 सेंटीमीटर। ये क्यों प्लस का है, क्योंकि ये उस तरफ नापी गई है, लेंस के उस तरफ है। तो ये हमारे उत्तल लेंस के लिए है, लिख देना अवतल लेंस के लिए, अवतल लेंस के लिए, ठीक है, अवतल लेंस के लिए कहानी है। तो यहाँ पर लगाओगे फॉर्मूला फोकस का F1/F इज इक्वल टू 1/R, सॉरी ये नहीं, कांच के अपवर्तनांक वाला। ये क्या है, पहले हमारे पास जो दिया हुआ है Ng-1 और ये हो जाएगा 1/R1 माइनस 1/R2, ये वाला फार्मूला में लगाना है। यहाँ से हम फोकस दूरी निकाल लेंगे, ठीक है, निकालो। तो यहाँ से आएगा 1/F इज इक्वल टू
एनजी कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है क्योंकि ये कांच का है अपर्तनांक 3/2 माइनस का 1 और यहाँ से R1 कितना है, R1 हमारे पास माइनस का 10 है और R2 तो हमारे पास 10 था ही, ठीक। एलसीएम ले लिए 1/f इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/f इक्वल टू जब सॉल्व करेंगे तो 3 - 2 डिवाइड बाई 2 और यहाँ पर जब सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 10, यहाँ पर बचेगा माइनस का 1, ठीक। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये कुछ ऐसा आ जाएगा। जब इसको सॉल्व करके लाएंगे तो 1/2 और यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 2/10, तो यहाँ से 2 से 2 काट देंगे तो f कितना आ जाएगा, f इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा माइनस का 10 सेंटीमीटर। और माइनस आने का मतलब है कि क्योंकि अवतल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो निगेटिव होती है। ये जो फोकस दूरी निकली है वही इसकी भी है, क्योंकि दो लेंस है ना दोनों, एक ये है, तो इसकी जो फोकस दूरी निकलेगी वो इसकी निकलेगी। तो हम क्या कर सकते हैं, टोटल फोकस दूरी, द्वि उत्तल लेंस की फोकस दूरी कितनी हो जाएगी, द्वि अवतल लेंस, सॉरी उत्तल बोल रहा हूँ बार, अवतल लेंस, द्वि अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या हो जाएगी, तो उत्तल लेंस की हो जाएगी, अवतल लेंस की हो जाएगी 2 टाइम्स ऑफ f जो निकाला है हमने। ये कितना आ जाएगा, 2 इंटू माइनस का 10 इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 20 सेंटीमीटर। ये माइनस का 20 सेंटीमीटर हमारे पास आ गई, इसकी फोकस दूरी आ गई। अब हमें क्या निकालना है, पावर क्या होता है, P इक्वल टू होता है 1/1 क्या होता है, ये हमारे पास 100 होगा अगर ये सेंटीमीटर में रखना चाहते हैं। तो नीचे कितना आ जाएगा, f कितना है, f हमारे पास है जो भी हो f, ठीक है। अब f हम लिख देंगे यहाँ पर, तो कितना आ जाएगा माइनस का, ये कुछ गलत तो नहीं हो गया, फोकस दूरी निकाल लेंगे अलग अलग, फिर उसके बाद पावर को ऐड कर देंगे या फिर दोनों को ले लें, आना तो चाहिए सेम। तो देखो देखते हैं जरा, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास पहला P1 आ जाएगा, P1 पावर निकालना है पहले लेंस के लिए, तो ये क्या आएगा 100 माइनस का कितना है 10, तो यहाँ से काटेंगे कितना आ जाएगा, माइनस का हमारे पास 10 डायोप्टर आ जाएगा। और जो P2 निकालेंगे दूसरा लेंस भी हमारे पास है ना, ये पावर, ये कितना आ जाएगा, ये भी हमारे पास आ जाएगा माइनस का 1/100 और ये 10 आ जाएगा, काटेंगे तो माइनस का 10 आ जाएगा, ठीक है। तो कुल पावर कितनी आ जाएगी, द्वि उत्तल लेंस की पावर कितनी आ जाएगी, द्वि अवतल लेंस, उत्तल बोल रहा हूँ बार बार, अवतल लेंस की क्षमता तो वो एक की इतनी है 10, तो दो की कितनी हो जाएगी 20, ये डायोप्टर लिखो, कितना आ जाएगा माइनस का 20 डायोप्टर। कैसे आया, दोनों को जोड़ दिए P1 प्लस P2, तो ये हमारे पास आ गई पावर, ठीक है। तो दोनों की डायोप्टर की पावर क्या आ गई, यानी पहले की फोकस दूरी कितनी आई थी इस वाले लेंस की 10 सेंटीमीटर, इसकी क्षमता कितनी आई थी, इसकी क्षमता आई थी 10 डायोप्टर, ठीक है। फिर उसके बाद क्योंकि ये जो लेंस है वही ये लेंस है, दोनों लेंस सेम है, तो इसकी फोकस दूरी कितनी आ जाएगी, दूसरे वाले की उसकी फोकस दूरी आएगी हमारे पास वो भी 10 सेंटीमीटर आएगी, तो कुल फोकस दूरी कितनी आ गई 20 सेंटीमीटर। तो अब हमारे पास पावर निकाल लिया था, ठीक है, तो उसकी कुल क्षमता कितनी आ गई, तो ये भी हमारे पास एक की हमारे पास 10 डायोप्टर, दूसरे की भी 10 डायोप्टर, दोनों को कंबाइन कर दोगे तो 20 डायोप्टर आ जाएगी, ठीक है। यहाँ से लिखना हो तो लिख सकते हो, F1 लिख दो इसको जिससे कंफ्यूजन ना हो। पहले अवतल लेंस की दूरी F1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगी, माइनस का 10 सेंटीमीटर, एंड F2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस का 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हमारे पास ये P1 हो जाएगा, यहाँ पर F1 लिख दो और यहाँ पर P2 में, ये तो लिखा ही नहीं यहाँ पर, ठीक है, ये F1 हो जाएगा, इसके लिए P2 में F2 लिख दोगे, दोनों सेम है कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा आंसर आया। अभी आंसर नहीं पूरा हो पाया, क्यों, क्योंकि अभी हमारे पास ये भी यूज हो रहा है, ये उत्तल लेंस है, इसका भी यूज होगा। तो उत्तल लेंस के लिए, उत्तल लेंस जो कि वाटर भरने से बना हुआ है, ठीक है, उत्तल लेंस के लिए क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास n कितना है, n वाटर है, वाटर कितना भरा हुआ है 4/3, रेडियस क्या है r। देखो इस वाले की अगर देखा जाए, यहाँ पे देखो जरा, ये जो हमारे पास वक्र है, ये इसके लिए R1 जो है हमारे पास किस तरफ है, इस तरफ है ना, ये वाला पृष्ठ जो बनेगा इसके लिए जो
सर्किल पूरा होगा वो इस तरफ पूरा होगा, तो R1 हमारा इस तरफ आ जाएगा। और यहाँ पर क्या है, ये हमारा दूसरा पृष्ठ है, ये वाला, ये जो है, ये जो है दूसरा पृष्ठ है, इसके लिए जो रेडियस आएगी वो इधर आएगी, तो इसके लिए R2 निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, क्यों R2 निगेटिव हो रहा, क्योंकि ये इस तरफ नापी जाएगी डिस्टेंस, और ये R1 क्या है, इस तरफ नापी जाएगी। तो यहाँ से हमारे पास R1 कितना आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर, और R2 कितना आएगा, एंड R2 कितना आ जाएगा, R2 हमारे पास आ जाएगा माइनस का 10 सेंटीमीटर। ये बात समझ में आई? एक बार फिर समझ लो, ये इसका पहला पृष्ठ है ना, तो इसकी जब रेडियस नापोगे तो इसकी रेडियस इस तरफ आएगी, इस तरफ आने का मतलब है, और ये इसका दूसरा पृष्ठ है, जब इसकी रेडियस नापोगे तो इस तरफ आएगी। तो हमने बताया लेंस के इस तरफ जो डिस्टेंस नापी जाती है निगेटिव, और उस तरफ वाली पॉजिटिव, तो ये R1 क्या है, पॉजिटिव इस बार, और R2 जो है निगेटिव हो जाएगी। ठीक, अब यहाँ पे चलो, तो यहाँ पे हमारे पास फार्मूला जो है 1/f3 लिख देते हैं, क्योंकि तीसरा लेंस है। F3 इज इक्वल टू वाटर क्या क्या है, NW-1, और ब्रैकेट में क्या आएगा, 1/R1 माइनस 1/R2, ये वाला फार्मूला हम यूज कर रहे हैं। अब वैल्यू पुट करो, 1/F3 इज इक्वल टू NW कितना है, NW हमारे पास है 4/3, 4/3 माइनस का 1, और ये माइनस 1/R, R1 कितना है, 10 है, और R2 कितना है, R2 हमारे पास माइनस का 10 है, तो माइनस का 10, ये तो कट जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारे पास 4/3 हो जाएगा, 4 माइनस 3/3 आ जाएगा, और ये हमारे पास 10 एलसीएम आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा। ठीक, ये जब एलसीएम ले लोगे 10 हो जाएगा ये, और ये 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से बचेगा हमारे पास क्या, यहाँ से जब काटोगे तो ये 5 बचेगा, और ऊपर 1 बचेगा, यहाँ बचेगा 15, क्या बचेगा, 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमारे पास F3 कितना आ जाएगा, F3 आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर पॉजिटिव आया है, इसका मतलब जो लेंस है उत्तर लेंस है, बिल्कुल सही है। ठीक है, एक बात, अब हमें क्या निकालना, पावर इसकी, P3 क्या आ जाएगी, 1/F3, और 100 क्यों ले रहा हूँ, अगर इसको सेंटीमीटर में रखना है तो 100 लेना होता है ऊपर, अगर मीटर में रखते तो फिर ऐसे रखते। चलो, ये कितना है 100, ये कितना है 15, इसको काटोगे तो कितना आएगा 20/3 आ जाएगा, 5 से काटोगे तो कट जाएगा, क्या आएगा, डायोप्टर आ जाएगा। अब कुल क्षमता कितनी आएगी, क्योंकि इसकी क्षमता और इसकी क्षमता, ठीक है, अलग अलग है, टोटल कुल क्षमता क्या आएगी, देख लो, इसकी वाली क्षमता और इसकी, क्योंकि एक ही कॉम्बिनेशन है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको रिजल्ट को हम मान सकते हैं P, कैपिटल P मान लेते हैं। ठीक है, तो कैपिटल P प्लस P3, ये P3 है। ठीक है, इसको हमने कैपिटल P मान लिया दोनों की। कैपिटल P कितना है, कैपिटल P हमारे पास 20 डायोप्टर, 20 माइनस का 20 डायोप्टर, और ये कितना है 20/3 है। एलसीएम ले लोगे कितना आ जाएगा, एलसीएम लेने के बाद हमारे पास आ जाएगा, वहाँ पे हो जाएगा, एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, माइनस का 60, ये प्लस का 20, तो यहाँ से कुल क्षमता जो आएगी वो हमारे पास क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी -40/3, और ये निगेटिव आई है, तो ये जो हमारा लेंस काम करेगा, संयुक्त लेंस जो काम करेगा, संयुक्त लेंस अवतल लेंस के तरीके काम करेगा, अवतल लेंस की तरह व्यवहार करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि इसकी क्षमता निगेटिव आई है। ठीक है, देख लो, और इसे पूछा था कि क्या करेगा, एक बार देख लो, समझ लो, फिर हम एक्सप्लेन कर देते हैं क्या कहानी है। देखो, सबसे पहले बात सुनो, इसमें बोला था कि 2 द्विउत्तल लेंस रखे गए हैं, द्विअवतल लेंस, बार बार उत्तल निकल रहा, पता नहीं क्यों, द्विअवतल लेंस, अवतल बोले तो कॉनकेव मिरर रखे गए, लेंस रखे गए, 2 कॉनकेव लेंस रखे गए हैं। ठीक है, उन दोनों को जब रखा गया बीच में, तो ऐसे एक ये लेंस है हमारे पास, दूसरा ये है, फिर इसके बाद क्या है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन में हमने बीच में पानी भर दिया है, पानी भरने से ये एक हमारे पास एक नया लेंस बन के तैयार हो गया है। देखो, पानी न भरते तब भी लेंस बन के तैयार होता, लेकिन अपवर्तनांक अलग ना होता, इसने पानी भर के यहाँ का अपवर्तनांक और यहाँ का अपवर्तनांक अलग अलग कर दिया है, तो यहाँ का अपवर्तनांक अलग हो गया, तो ये लेंस एक उत्तल लेंस के तरीके काम करने लगेगा। तो पहला लेंस ये हुआ, दूसरा ये हुआ, फिर इन दोनों के कॉम्बिनेशन से एक नया लेंस बन के तैयार हो गया, जिसका नाम है उत्तल लेंस। तो हम क्या करेंगे, इसमें पूछा है कि संयुक्त लेंस की क्षमता बतानी है, तो सबसे पहले हम क्या करें हैं
जो हमारे पास अवतल लेंस था उसके लिए फोकस दूरी निकालें, उससे हमने क्या किया, उसकी क्षमता निकाल ली, क्योंकि जो लेंस ये है वही लेंस ये है, तो जो क्षमता इसकी आएगी वही क्षमता इसकी आएगी, तो संयुक्त लेंस की हमने क्षमता अलग अलग निकाल ली। पहले की फोकस दूरी निकाली f1i माइनस का 10, दूसरे की भी इतनी आएगी क्योंकि दोनों सेम लेंस है, रेडियस भी सेम है। फिर उसके बाद क्या किया, पहले की पावर निकाल ली, माइनस का 10 डायोप्टर है, दूसरे की पावर इतनी आएगी माइनस का 10 डायोप्टर, कुल इन दोनों लेंसों की कुल क्षमता कितनी आ गई वो हमने बता दिया। द्विअवतल लेंस की क्षमता कितनी आ गई, माइनस का 20 डायोप्टर आ गई। फिर उसके बाद इस लेंस का यूज किया, ये जो बीच में था वाटर भरा हुआ है ये उत्तल लेंस है, इसकी हमने क्या किया, इसमें वाटर भरे हुए तो उसका अपवर्तनांक लिया और यहाँ से f3 की वैल्यू निकाल दी, यानी इसकी फोकस दूरी निकाल दी। उसको निकाला, उसको निकालने के बाद जो उसकी पावर थी, पावर का फार्मूला लगाया तो इसकी पावर निकाली हमने, कितनी आ गई 20/3। फिर उसके बाद हमें इस पूरे डायग्राम में जो बना हुआ है इसकी कुल क्षमता चाहिए थी, तो हमने क्या किया, दोनों को ऐड कर दिया, क्योंकि ये निगेटिव है तो निगेटिव साइन लगाया और ये प्लस है। सॉल्व करने के बाद ये पता चला कि ये आ रही -40/3, क्योंकि माइनस आ रही है इस वजह से संयुक्त लेंस हमारा कैसा काम करेगा, अवतल लेंस की तरीके काम करेगा। अब अगर आपको समझ में आया है तो लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें और अपना सपोर्ट भी दें, ठीक है। बाकी कोई सा भी क्वेश्चन समझ में नहीं आता तो आप हमसे पूछें, हम उसको आपको बताएंगे, अच्छे से समझाएंगे। देखो वैसे तो हमने पूरी प्ले लिस्ट बना दी है, सारे क्वेश्चन डाल दिए हैं, 2024 के अलग हैं, जितने भी 7 सेट थे, सीबीएसई बोर्ड के हो तो उनके लिए अलग है, यूपी बोर्ड के हैं तो उनके लिए अलग है, और राजस्थान बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, ठीक है। इसके बाद 2023 की सीरीज शुरू हो गई है, उसकी प्लेलिस्ट हमने अलग बना दी है, तो उसको भी करा देंगे। ये खत्म होगा फिर 2022 में आ जाएंगे, ठीक है, धीरे धीरे बढ़ते रहेंगे। केमिस्ट्री के जो क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आते हैं वो क्वेश्चन आप हमें भेजिए, उसका सोल्यूशन करा देंगे, क्योंकि इसी को कराने में टाइम हो जाता है, तो आगे चल के जरूर केमिस्ट्री के क्वेश्चन कराएंगे, कुछ कराए भी हैं। फिर भी किसी क्वेश्चन में आपको डाउट होता है तो वो क्वेश्चन पर्टिकुलर उस टेलीग्राम ग्रुप में भेजिए, तो उसका हम सोल्यूशन करके आपको दे देंगे, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, समझ लो, कहीं पर भी डाउट हो रहा हो तो पूछ लें। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।